हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं त्र्यंबकेश। अभी मैं अपनी ट्रेनिंग करके पहली छुट्टी में आया हूँ और बस ऐसे ही घूम रहा था तो मुझे लगा कि चलो कुछ बातें करते हैं, कुछ अपनी बातें शेयर करते हैं। अभी टाइम वैसे रात के 12 बजे का हो रहा है और इतनी रात तो ऐसे कभी घर से निकलते नहीं थे, लेकिन आज ऐसे मन ही किया कि चलो घूम लेते हैं। लंबा समय आप कहीं रह के आएँ और एक नया इन्वायरमेंट मिले तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अलग तरीके से करते हैं। अभी तो मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया सो रही है यहाँ आसपास की। एक चीज़ जो मैं हमेशा सोचता था ट्रेनिंग के दौरान कि जो ट्रेनिंग हमारी होती है वो 1 साल की होती है, तो एक चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में ख्याल आता था कि 1 साल में आखिर दुनिया चेंज कितनी हो जाएगी। जब मैं घर भी आया तो मुझे लगा कि शायद हमारा शहर कितना बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। बदला इतना कि जो 2023 था वो 2024 अब हो गया और जो साथ के हमारे फ्रेंड थे वो भी अब यहाँ नहीं है, लगभग ना के बराबर है, कुछ एक दोस्त को छोड़कर। क्योंकि जो हमारी उम्र होती है ये 20 प्लस और ये 25 के आसपास की, ये टाइम ही ऐसा होता है जिसमें हमें कुछ करना होता है। अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो अपनी तैयारी करता है। उसके अलावा अगर कोई हायर एजुकेशन चाहता है तो वो भी अपना शहर छोड़ के बाहर ही जाता है। और हमारे साथ के जो दोस्त पढ़ाई भी कर रहे थे तो वो भी अलग अलग जगह जा चुके हैं, या फिर कभी मिलना भी होता था, लेकिन आज ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी मूवमेंट होता है ना, वो सबसे अच्छा आज का होता है। हम कई बार सोचते हैं कि हमारा आने वाला जो समय है वो अच्छा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज मैं जिस वक्त खड़ा हूँ, जहाँ पे हूँ, या आप जहाँ पे हैं, ये मोमेंट सबसे प्रेसियस है और हम इसी एक चीज़ को हमेशा मिस करते हैं। जब पढ़ाई कर रहे थे लगा कि यार जॉब लग जाएगी, उसके बाद लाइफ चेंज हो जाएगी। 12 के बाद सोचते थे कॉलेज में जाने के बाद लाइफ चेंज हो जाएगी, पर ऐसा कभी नहीं होता है। एक्सटर्नल चेंजेस आपको लग सकते हैं, पर्सनालिटी चेंज हो सकती है। जैसे मुझे लोग देख के अभी बिना पूछे बता देते हैं कि हाँ आपकी जॉब प्रोफाइल ये होगी। एक जो क्रेज़ होता है ना हमारे बीच कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और कुछ एक बेल्ट होती है, ख़ास तौर में मैंने जो देखा उसमें से जो हमारा उत्तर भारत है, ये ऊपर के स्टेट हो गए एमपी, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, या फिर महाराष्ट्र भी आप ले सकते हैं, या कोई अदर स्टेट जहाँ ऐसा कल्चर चलता है कि हम गवर्नमेंट जॉब को मोस्ट प्रियोरिटी देते हैं। सेम सैलरी या आपसे सैलरी ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको एक अलग नज़रिए से देखा जाएगा। खैर इसमें होती भी हैं कई ऐसी सिक्योरिटी होती हैं, क्योंकि हम सिक्योरिटी तो देख के ही चलते हैं कि कोई भी कंडीशन आ जाए, एक चीज़ तो है, गवर्नमेंट जॉब जो है वो हमेशा चलने वाली है। और मैं अपना जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, मुझे याद है 2019 था, और उसके बाद मैंने ये सोचा कि अब मैं कोई ऐसा कोर्स नहीं करूँगा और मैं पूरा डेडिकेटेड हो जाऊँगा अपनी पढ़ाई के लिए। और मैंने ऐसा किया भी, क्योंकि कॉलेज के साथ जब मैं पढ़ाई करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि माइंड डाइवर्ट होता है। सबका अपना अपना सोचना हो सकता है, लेकिन मुझे इसमें ऐसा ही लगता था। तो फिर मैंने उसके बाद जब प्रिपरेशन शुरू की तो मेरा केवल एक ही टारगेट होता था कि मुझे दिन भर पढ़ना है, इसका सिलेबस पढ़ना है, इससे रिलेटेड कोई एग्ज़ाम आता है उसको उसका पेपर देना है। तो ये समय मेरा ऐसे गुजरता रहा। कोरोना आया, उसमें अप्स एंड डाउन्स तो पता ही है कि लाइफ में आते ही रहते हैं, वो भी आया। उसके बाद जॉब लगी, लेकिन एक चीज़ से मैं टच अभी भी पाता हूँ अपने आप को कि जो एक पढ़ाई का टाइम था, वो चीज़ें मुझ में आज भी हैं। आज भी मैं खाली समय पाता हूँ तो पढ़ाई करता हूँ। मैंने ट्रेनिंग के दौरान भी पढ़ाई की। खैर इस विषय पे कहीं बाद में बात करेंगे कि अगर आप में से कोई आगे चल के ऐसी जॉब प्रोफाइल में आता है जहाँ ट्रेनिंग का इतना लंबा टाइम पीरियड होता है, तो आप वहाँ कैसे अपने आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। और चीज़ें टिपिकल हो जाती हैं। हम सोचते हैं कि जॉब लगने के बाद कोई तैयारी करेंगे, बिल्कुल हो सकती है, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। आज तक कई लोगों ने की और आने वाले समय में कई लोग करेंगे। जो हो सकता है इस फील्ड से कोई दूसरी फील्ड ही इसके बाद जॉब पा जाए। तो हर्डल सबसे बड़ी इस चीज़ की होती है कि हमारे इसके पास जॉब से पहले हमारे पास पूरा 24 घंटे का समय होता था, जिसमें केवल और केवल हमें पढ़ाई करनी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब चीज़ें बिल्कुल सी बदल गई हैं। अब अगर हमें पढ़ाई भी करनी है, साथ साथ में हमें जॉब भी करनी है, और जॉब भी अलग अलग प्रकार की होती है।
कुछ जॉब ऐसी होती हैं जो आपकी डेस्क जॉब हैं, कोई चीज़ आखिरी नहीं होती है, हर चीज़ के बाद कुछ ना कुछ होता ही है। ये मैं हमेशा कहता हूँ, अपने दोस्तों से भी कहता हूँ और सोचता भी हूँ कि सिर्फ एक जॉब पा जाना ही हमारी मंजिल नहीं है, या फिर इसके अलावा कोई दूसरी जॉब भी पा जाना भी हमारी मंजिल नहीं है। बस एक चीज़ है कि हाँ, जब हम एक जॉब पा जाते हैं तो हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर सैलरी आ रही तो कुछ आप फ्रीडम भी फील करेंगे। फ्रीडम के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आनी तय ही है। ये जो मैं आप बातें आपसे शेयर करता हूँ तो मुझे लगता है कि आप भी कुछ मेरे जैसा ही सोचते होंगे। कई चीज़ें आपको हेल्पफुल होंगी, ना भी होंगी तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि सबका अपना एक्सपीरियंस होता है और उसे देखने का नज़रिया भी सेम होता है। लेकिन जो हमारी ये युवावस्था है ना, इसमें एक दौर ऐसा आता है ना कि यहाँ हमारी आपकी फीलिंग सेम होती है। तो इसलिए मैं अपनी बातें आपसे शेयर करता हूँ। हो सकता है आपको कई चीज़ें ऐसी लगी, नहीं ये बात तो हमारी है, क्योंकि बात तो सब एक जन कॉमन सी होती है, लेकिन जब उसे कोई अलग प्लेटफॉर्म से हमें बताता है तो वो हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट करती ही नहीं। बात सच में ऐसी है। अगर हमारे बगल का खड़ा दोस्त हमें बोलेगा तो नहीं लगेगा अरे यार ये तो चलो रोज़ की बात है, हंसी मजाक में हम इसे इग्नोर कर देते हैं। एक चीज़ जो मुझे ऐसा लग रहा है कि समय के साथ साथ जो बदल रही है वो गवर्नमेंट में नंबर ऑफ़ वैकेंसी का कम होना है। अगर 5-6 साल या फिर कोरोना के पहले या फिर उससे 5 साल आप पहले जाएंगे तो देखेंगे कि वैकेंसी आती थी और ठीक ठाक आती थी। टाइम के साथ साथ बहुत चीज़ें चेंज होती है, गवर्नमेंट चेंज होती है, उनकी पॉलिसीज़ चेंज होती हैं। तो एक चीज़ सुनने में जैसे आ ही रही है कि कई चीज़ें प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं। तो खैर वो एक अलग फंडा है, उससे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सिंपल सा फंडा है, हमें पढ़ाई करनी है, हमें एक जॉब चाहिए। तो हम किसी अदर फैक्टर को इतना ही पढ़ेंगे कि जितना हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। और कोई ये मतलब भी नहीं कि हम किसी एक बात को लेकर रह जाएँ कि नहीं चीज़ें बदल रही हैं, अब टफ़ हो गई। लेकिन टफ़ तो समय के साथ सब कुछ ही हुआ है, कि आपको लगभग पूरे मटेरियल पता ही होंगे कि हमें क्या चीज़ें करनी है, कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। तो मैं उस चीज़ पे ज़्यादा बात नहीं करता। वो एक सिस्टमेटिक चीज़ है। अगर आप 5 से 6 स्टूडेंट का इंटरव्यू भी सुनेंगे तो आप कुछ चीज़ें पाएँगे कॉमन होती है। और सभी की तरह मैंने भी किया, मैंने भी लोगों के इंटरव्यू सुने, कई चीज़ें कॉमन होती थी तो मैं उन्हें कॉपी करता था कि हाँ ये चीज़ सही है, सब ऐसा किए तो मैं भी करूँ। चीज़ सही भी होती है, अगर सब कर रहे हैं एक चीज़ तो ज़रूर इसमें कॉमन सी बात है और हमारे लिए यूज़फुल होगी। वो बुक के लिए हो सकता है, पढ़ने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन होता है कुछ अपना वाला तड़का मारना। हमने सुन तो सब की ली, 10 बातें सीख भी ली, लेकिन करना तो अपने तरीके से ही है। तो ये चलता रहता है ये फंडा। लेकिन एक चीज़ मुझे लगती है ना कि एक स्टार्टिंग करने का जो पॉइंट होता है और जिस वे पे हम फिर आगे चलते हैं वो सही होना चाहिए। मेरे साथ हुआ ऐसा कि जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की तो मैंने लोकल कोचिंग पहले देखी, उसके बाद मैंने चेंज की कोचिंग की। चीज़ें शुरू होती थी लेकिन वो ख़त्म कहीं नहीं होती थी। तो फिर मैंने सोचा कि ये सेल्फ स्टडी जो चीज़ होती है ना बहुत अच्छी होती है, तो यही शुरू करते हैं। ये भी मैंने शुरू की, इससे भी मैंने बहुत ट्रायल किया, पढ़ा, ऑनलाइन मैटर लिया, उससे भी पढ़ा। और जब मेरी ये जॉब लगी थी उस वक्त मेरी 1-2 एग्ज़ाम और भी क्लियर हुए थे, उनकी प्रोसेस चल रही थी। तो मुझे उम्मीद थी कि चलो ये एक जॉब तो मिल ही गई है, लेकिन बहुत चांस है कि जो मेरे एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं इन पे मुझे सक्सेस मिलेगी। बस गलती मुझसे वहीं पे हुई, क्योंकि वहाँ से जैसा मैं सोच रहा था कि आने वाले जो भी स्टेप हैं उस पर मैं जैसी प्रिपरेशन करूँगा बिल्कुल रिजल्ट उसके अपोजिट आया। कभी कभी मैं सोचता हूँ एक चीज़ कि ये ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब वो जो एक बार पढ़े तो सब याद हो जाए, और ऑर्डिनरी वो जैसे मैं और जैसे मुझे आप देख रहे हैं, इस बात का प्रूफ है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हैं, क्योंकि मुझे आप देख रहे हैं। ऐसी चीज़ें होती होंगी, मैं इससे इनकार तो नहीं कर सकता, लेकिन जितना हम हाइप बना के रखते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। एक कहानी आप सुने होंगे कि एक स्टूडेंट होता है, उसे 10th 12th कॉलेज तक कुछ नहीं आता है। अचानक से उसे कोई बोलता है यार गवर्नमेंट जॉब जैसी भी कोई चीज़ होती है, बोलता है सच। फिर वो पढ़ने बैठ जाता है, फॉर्म अप्लाई करता है, पढ़ता है। 6 महीने में वो एक जॉब पा जाता है। सुन के अच्छा लग रहा है ना आपको?
मुझे भी अच्छा लगता था। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप सोचें तो ये मोटिवेट करने के लिए सही है, लेकिन इसे ऐसा मत मान के बैठ जाइएगा कि ऐसा कुछ होता है। हर चीज़ करने का एक वे होता है। पहले हमें प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करना होता है, साथ में टेस्ट लगाने होते हैं, बार बार टेस्ट लगाने होते हैं, फॉर्म अप्लाई करना होता है, हमारा फिर नहीं होता, हमें फिर पढ़ना पड़ता है, फिर टेस्ट लगाना पड़ता है। ये एक बहुत लंबी चेन है इसकी, फिर जाके कहीं हमें सक्सेस मिलती है। अगर आप में टैलेंट है आप इसे जल्दी कर सकते हैं, नहीं है तो आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे एक बात याद आती है, बोलते हैं कि मैं दिमाग से कमज़ोर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चीज़ कर नहीं सकता। ठीक है, किसी को पढ़ने में एक बार में याद होता है, कोई चीज़ें उसे एक बार में समझ में आती है। मैं उसे समझने के लिए बार बार पढ़ूँगा, मैं तब तक पढ़ूँगा जब तक मुझे याद नहीं होता। मेरा साथी अगर 2 से 4 घंटे पढ़ रहा है और मेरा लेवल उससे नीचे है, तो मैं 8 घंटे पढ़ के मैं उससे आगे निकलूँगा। ये सिंपल सी चीज़ें हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमें कोई बहुत कहीं से ढूंढ के लाया फिर हमें बताया कि नहीं ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हें एक दिन एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। ये सबको पता होता है, हम ऐसा करते भी हैं। अभी भी कई बार होता है, अभी मैं छुट्टी में मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया हूँ, तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं घर से जब वहाँ पढ़ने जाता हूँ, पढ़ने के बाद मुझे नींद आने लगती है। तो कुछ टेस्ट लगा रहा हूँ तो ठीक है, तब तक नींद नहीं लगेगी। अब उसका मैं एनालिसिस करने बैठ गया तो मुझे नींद आना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ हमेशा होती रहती है, कभी चेंज नहीं होती है। पहले भी ऐसा होता था, अब भी ऐसा होता है। बहुत सी चीज़ें हैं मेरे पास बताने के लिए, इतना कुछ है, ये मैं बताने लगूँ तो शायद अभी रात से सुबह हो जाए। लेकिन वो चीज़ें रिलेवेंट होनी चाहिए, आपके लिए भी यूजफुल हो। ऐसी चीज़ पे बात किया जाए तो ये ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप इस जंग के मैदान में बिल्कुल अभी अभी उतरे हैं, तो आपके सामने बहुत कुछ करने के लिए है, दुनिया भर की चीज़ें। एसएससी है, स्टेट के एग्ज़ाम हैं, रेलवे के एग्ज़ाम है, कोई आपके दोस्त ने बताया वो एग्ज़ाम है। लेकिन पढ़ने के लिए आपके पास बहुत बड़ा सिलेबस है, और डिस्ट्रैक्शन भी सबसे ज़्यादा हमको इसी टाइम में होते हैं। बहुत सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग है, मैथ है, अगर आप एग्ज़ाम में इंग्लिश आ रही तो इंग्लिश है, जीएस है, जीएस की इतनी सारी सब्जेक्ट हैं। आप जब भी शुरुआत करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं किस पॉइंट से शुरू कर दूं कि ये एक दिन सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए और मुझे सब कुछ आने लगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। हमेशा हमारा जो पढ़ने का तरीका ही सिलेक्टिव होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में से हम कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर लें, फिर उसे पढ़ें, पढ़ते जाएँ पढ़ते जाएँ पढ़ते जाएँ, और धीरे धीरे जो एक्सपीरियंस होता है फिर हमें पता चलता है कि हाँ, एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर ज़रूरी है तो हम कहाँ से पढ़ें, किस टीचर से पढ़ें, और उसके पढ़ाने का टाइम कितना हो कि एक जो रेशियो होता है नंबर के हिसाब से और उस पर एफर्ट डालने के बाद नंबर लाने के लिए, वो टाइमिंग सेट हो जाता है। अब एसएससी का लड़का अगर पर डे 1.5 से 2 घंटे करंट अफेयर में दे तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं, वो धीरे धीरे मैनेज हो जाती हैं। और हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमें डायरेक्ट कोई पकी पकाई खीर दे दे कि बस ये है, इसको कर लो, काम ख़त्म। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता है। आपको कोई बता भी देगा लेकिन उस चीज़ को हम बिलीव नहीं करेंगे, कुछ कुछ अपना वाला लगा ही देंगे। तो इन चीज़ों के लिए जब भी आप अगर इस फील्ड पे नए हैं, ख़ासतौर पर उनके लिए बात ज़रूरी है कि जब भी आप शुरुआत करते हैं तो कोई भी एक अच्छा टीचर, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, अगर आपको सच में लगता है कि मुझे कोचिंग लेनी है, यानी अगर मैं पढ़ाई करता हूँ तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, तो सबसे पहले आप करें कि उस टीचर की स्ट्रेटजी जाने कि किसी भी जॉब को लेके वो क्या अप्रोच बताता है। टीचर किसी भी सब्जेक्ट का हो, लेकिन एक ओवरऑल आपको सभी चीज़ समझा सकता है कि कैसे करने से ये जो महासागर है तैयारी का, इसे कैसे हम पार करें। तो शुरुआत आप वहाँ से करें। हमेशा गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस तरह से कहीं से भी शुरुआत करते हैं, चीज़ों को कहीं भी ख़त्म करते हैं, तो आप देखेंगे 1 साल 2 साल 3 साल भी हो जाएगा लेकिन आपकी कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होगी। हमेशा आप में कुछ अधूरा रह जाएगा। आपको लगेगा यार मैंने इतनी चीज़ें कर ली लेकिन फिर भी चीज़ें मेरी बच कैसे गई। और एग्ज़ाम के दिन फिर वही होता है, अरे यार 6 महीने पहले मैंने थोड़ी और मेहनत की होती, थोड़ा और एफर्ट लगाया होता,
और अगर ये चीज़ें आप बार बार गलती करते जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि नहीं, ये मेरे बस का है ही नहीं, और शायद हम जैसा कोई एग्ज़ाम क्लियर कर ही नहीं सकता है। बस दोस्तों, आज ऐसे ही मेरा मन किया कि कुछ मैं आपको अपने बारे में बताऊं, तो मैंने बस ये जनरल सी बातें बताई। मैंने किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपसे बात नहीं की, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है, चाहे वो प्रिपरेशन से हो, जॉब से हो, छोटा भाई या बड़ा भाई के नाते आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो पर्टिकुलर उस टॉपिक के बारे में, आप मुझे बता सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। लास्ट में फिर आपको बोल रहा हूँ, आपकी कोई सजेशन किसी टॉपिक से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, या कोई जनरल बात भी लगती है कि मैं आपको बता सकता हूँ या आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो इसे ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।